सलीम अजीज दुर्रानी, नाम सुनते ही एक घंटी बजती है। एक खूब चर्चित बात की याद, दर्शकों की डिमांड पर छक्के लगाने वाला क्रिकेटर। लेकिन सलीम दुर्रानी के हिस्से की शोहरत यही खत्म नहीं हो जाती। नीली आंखों वाला एक क्रिकेटर सबका चहेता था। अफगानिस्तान में पैदा होकर इंडिया के लिए खेलने वाला इकलौता क्रिकेटर, खुश मिजाज इंसान, समय के बहाव के साथ चलने वाला। 13 सालों के इंटरनेशनल करियर में 29 टेस्ट खेले, 1202 रन बनाए, 75 विकेट लिए। वो इससे कहीं ज्यादा खेल सकते थे, लेकिन अच्छे खेल के बावजूद उन्हें बार बार टीम से ड्रॉप किया गया। 1973 में मुंबई टेस्ट की पहली पारी में 73, जबकि दूसरी पारी में 37 रन बनाए। वो इससे आगे खेलने की काबिलियत रखते थे, लेकिन उन्हें इसके बाद कभी टीम में नहीं चुना गया। 11 दिसंबर 2019 को सलीम दुर्रानी का जन्मदिन होता है। एक नजर उनके जीवन के कुछ किस्सों पर डालते हैं और आपको सुनाते हैं। पहला किस्सा काबुल टू जामनगर का। दुर्रानी बताते हैं कि उनका जन्म खुले आसमान के नीचे हुआ था। काबुल से खैबर जाने के दौरान उनकी मां के पेट में दर्द शुरू हुआ, तब सलीम पैदा हुए। जब वो 3 साल के थे, उनका परिवार सौराष्ट्र के जामनगर में आकर बस गया। इसके बाद सलीम दुर्रानी कभी वापस अफगानिस्तान नहीं जा पाए। जब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने उतरी, सलीम दुर्रानी वहां मौजूद थे। बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने अफगान टीम से मुलाकात की, थोड़े जरूरी टिप्स भी बांटे। बीसीसीआई ने उनके लिए स्पेशल इन्विटेशन भेजा था। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम आज जिस आक्रामक क्रिकेट के दम पर दुनिया भर में धूम मचा रही है, सलीम दुर्रानी उसकी झलक दर्शकों पहले दिखा चुके थे। दूसरा किस्सा, पैदा होते ही क्रिकेटर बनने का ऐलान। रिचर्ड हेलर और पीटर ओबोर्न की लिखी किताब व्हाइट ऑन ग्रीन, अ पोर्ट्रेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट में एक दिलचस्प किस्से का जिक्र है। दरअसल जब सलीम दुर्रानी का जन्म हुआ तो पिता अब्दुल अजीज दुर्रानी ने बच्चे की आंखों के सामने से क्रिकेट की एक नई गेंद घुमाई और खूब धूम धड़ाके से ऐलान किया कि वो एक टेस्ट क्रिकेटर के पिता बन गए हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान अब्दुल अजीज दुर्रानी कराची चले गए। जाते जाते उनकी एक कीमती चीज छूट गई, उनका बेटा सलीम, 13 साल का बालक, जिसे वो टेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उनके रिश्तेदारों ने सलीम की क्रिकेट की तालीम पर असर नहीं पड़ने दिया। सलीम ने भी उनका सपना जीना जारी रखा, क्रिकेट सीखा, खूब सीखा और इंडिया के लिए खेले भी। अब्दुल अजीज पाकिस्तान जाते हुए क्रिकेट वाला नुस्खा साथ लेकर गए थे। पाकिस्तान में दर्जनों होनहार क्रिकेटर तैयार किए। सबसे खास नाम था हनीफ मोहम्मद। अब्दुल अजीज पाकिस्तान में मास्टर अजीज के नाम से मशहूर हुए। बेटे सलीम से उनकी मुलाकात 14 साल बाद हुई, 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ कलकत्ता टेस्ट के दौरान। वहीं उन दोनों की आखिरी मुलाकात भी साबित हुई। तीसरा किस्सा, 47 सालों बाद मिला अर्जुन अवार्ड। 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई, स्पोर्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के इरादे से। क्रिकेट के खेल में पहला अर्जुन अवार्ड सलीम दुर्रानी को ही मिला। 26 जनवरी 1962 को यह अवार्ड दिया जाना था। सलीम दुर्रानी उस वक्त वेस्ट इंडीज के दौरे पर थे। वो उस वक्त यह अवार्ड नहीं ले पाए, भूले ऐसा कि 47 बरस लग गए। 2009 में खेल मंत्रालय को याद आई, तब जाकर एक फंक्शन में आयोजित कर दुर्रानी को अर्जुन अवार्ड दिया गया। इस बीच में जाने कितने क्रिकेटरों को अर्जुन अवार्ड मिल गया। दुर्रानी को लंबा इंतजार करना पड़ा। अब बात डिमांड पर छक्का मारने की, मतलब स्टेडियम के जिस कोने से छक्के की डिमांड की जाती, दुर्रानी उस तरफ गेंद उछाल लेते थे। कई इंटरव्यूज में उनसे ये सवाल पूछा गया, दुर्रानी साहब ऐसा कैसे कर लेते थे आप? उनका जवाब रहता, डिमांड पर चौके और छक्के लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। मेरे पिता खुद एक क्रिकेटर थे, इसका मुझे फायदा मिला। दुर्रानी के दीवानों की कभी कमी नहीं रही। उस दौर में उनके बिना इंडियन टीम की कल्पना नहीं की जा सकती थी। 1973 में कानपुर में एक टेस्ट खेला जा रहा था। उस मैच के लिए सलीम दुर्रानी को टीम में शामिल नहीं किया गया था। दर्शक इतने गुस्से में थे कि अलग अलग किस्म के प्ले कार्ड लेकर पहुंचे थे। एक कार्ड पर लिखा था, नो दुर्रानी नो टेस्ट। अब बात अंकल सलीम की। सुनील गावस्कर तब उतने फेमस नहीं हुए थे। वो एक रणजी मैच खेलकर मद्रास लौट रहे थे। ट्रेन का सफर था, उनके साथ थे सलीम दुर्रानी। गावस्कर के पास अपना बिस्तर नहीं था। सलीम दुर्रानी ने टीटी से कहकर एक एक्स्ट्रा कंबल तकिया मंगवा दिया। गावस्कर फिर भी ठंड से कांप रहे थे। सलीम दुर्रानी ने अपना कंबल ये कहकर दे दिया कि अभी उन्हें सोने में देर है। सुबह जब गावस्कर की नींद खुली तो देखा सलीम दुर्रानी ठिठुरते हुए सोए हुए थे। उस दिन से सुनील गावस्कर उनको अंकल सलीम के नाम से बुलाने लगे। 1971 में इंडियन टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई, पोर्ट ऑफ स्पेन। दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी, सलीम दुर्रानी ने क्लाइव लॉयड और गैरी सोबर्स को 2 लगातार गेंदों पर आउट किया। मैच का पासा पलट गया। सोबर्स को आउट करने के बाद दुर्रानी 1 मिनट तक उछलते ही रहे। सुनील गावस्कर ने उनको रोका और कहा,
अंकल ऐसे ही कूदते रहोगे या मैच आगे बढ़ने दोगे। इंडिया ने वो मैच जीता, सीरीज 1-0 के अंतर से अपने नाम की थी। वेस्टइंडीज की अजेय मानी जाने वाली टीम को उसके घर में मात देना ऐतिहासिक था। दुर्रानी जब क्रिकेट से रिटायर हुए तो उन्हें बाबूराम इशारा की फिल्म चरित्र में काम करने का ऑफर आया, परवीन बॉबी के साथ। इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 18,000 रुपए मिले थे। उनके दोस्तों ने पार्टी की फरमाइश की। दुर्रानी ने कहा, हमारे पास पैसे ही नहीं है, जो थे हमने परवीन बॉबी पर लुटा दिए। दुर्रानी ऐसे ही हैं, मस्त मलंग। ये बात उनके करियर में भी झलकती है। आंकड़े भले ही इस बात की गवाही नहीं देते, लेकिन उनके साथ खेलने वाले और उनको खेलते देखने वाले एक बात पर सहमत हैं कि उनसे शानदार एंटरटेनर ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सलीम दुर्रानी की कहानी आपके लिए लिखी थी अभिषेक ने। आपको ये कहानी और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।